हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त फिर से लेकर आई हूँ अनामिका सोनी की लव स्टोरी का अगला पार्ट। जानती हूँ आप लोग शायद काफ़ी नाराज़ होंगे क्योंकि बहुत देर से मैंने स्टोरी को अपलोड नहीं किया है, पर क्या करूँ, समय की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नहीं मिल पा रहा था मुझे वक्त, बहुत मुश्किल से मैंने ये थोड़ा सा टाइम निकाला है। आप सबके लिए आगे की स्टोरी लेकर आई हूँ। आप लोग इंतज़ार करते करते थक गए होंगे, तो सारी अपनी गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी कहूँगी। आप सबसे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए, जिनको आप शेयर करना चाहते हैं या कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में दोनों की बहुत एक दोनों के बीच ऐसा मोमेंट चल रहा होता है जिसका शायद सभी को इंतज़ार था। तो मैं प्रीवियस पार्ट को रिपीट नहीं करूँगी, जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन लें प्रीवियस पार्ट मेरा, उसके बाद इस पार्ट को सुने तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरे पार्ट्स में रोमांस भरा हुआ है। तो चलिए इन दोनों के उसी रोमांस को कंटिन्यू करते हैं और अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सोनी अनामिका को किस करना शुरू कर देती है। वो वहीं नहीं रुकती, वो उसी की नेक से होकर उसके फोरहेड पर किस करती है, फिर उसके गालों पर किस करती है, फिर उसकी आंखों पर किस करती है। वो उसे ऐसे ही स्लोली इस तरह किस कर रही होती है कि अनु उसकी आगोश में खोने लगती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे वो उसमें खुद को खोती जा रही हो। जैसे जैसे सोनी अनु को प्यार कर रही थी, अनु मदहोश से और ज़्यादा मदहोश हो रही थी। उसकी ये कशिश देख सोनी को और भी ज़्यादा सुकून दे रहा था। सोनी अनु को इस कदर प्यार कर रही थी कि अनु को सोनी का हर एक टच पागल कर रहा था। आज मानो दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म होने वाली थी। उन दोनों के इस प्यार को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था, उन दोनों की ना इस प्यार को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि आज इनके प्यार की कोई हद नहीं होने वाली है, सब बेहद होने वाला है। वो दोनों इस कदर एक दूसरे में खो चुकी थी कि उस रूम में दोनों की गर्माहट को महसूस किया जा सकता था। उनके रूम में एक लाइट ऑन थी जिसकी रोशनी बहुत कम थी, इतनी कम कि वो उस रोशनी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। अगर शायद रोशनी तेज होती तो अनु तो मानो शर्म से पानी पानी हो जाती, क्योंकि सोनी के प्यार करने की हद बढ़ती ही जा रही थी और अनु भी इस हद को रोकना नहीं चाहती थी। सोनी ने अनु को प्यार करना बंद नहीं किया। उसने अपने एक हाथ को अनु की कमर में डाला और उसको कस के अपनी ओर खींचा और अनु सीधा सोनी के सीने से जा लगी। जैसे ही अनु सोनी के सीने से जा लगी, अनु का टॉप थोड़ा टमी से ऊपर हो गया। जैसे ही उसकी टमी से ऊपर हुआ, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जैसे ही अनु का टॉप थोड़ा टमी से ऊपर गया और सोनी के भी थोड़े कपड़े डिसबैलेंस हो चुके थे, तो अनु और सोनी के बॉडी पार्ट टच हो रहे थे। उसने महसूस किया कि अनु की हार्ट बीट बहुत तेज है, पर इस वक्त सोनी ने अनु के माथे से होते हुए उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और उसे बहुत सॉफ्टली किस करने लगी।
क्योंकि इस समय जैसा माहौल, मोमेंट और फीलिंग्स थी ना, उसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आज वो दोनों यहीं नहीं रुकने वाली। जैसे ही सोनी ने अनु के लिप्स पर अपने लिप्स रखे, अनु की सांसें अंदर की अंदर और बाहर की बाहर ही रह गईं। उसने बहुत ही इतना अच्छे से उसको सॉफ्टली लाइटली किस करना स्टार्ट किया, उसे संभलने तक का मौका नहीं दिया था उसने। उसकी किस इतनी सॉफ्ट थी कि अनु भी अब पागलों की तरह सोनी को रिटर्न किस करने लगी थी। अब वो दोनों एक दूसरे को इस कदर किस कर रही थी कि उन्हें अब ये होश नहीं था कि पिछले 5 मिनट से एक दूसरे को किस कर रही हैं। और इस बार तो उन्हें अपने लिप्स का भी ख्याल नहीं था कि अगर निशान भी आ जाए तो कोई कुछ कहे उनको। खबर ही नहीं थी, होश ही नहीं था, डर नहीं था, इस कदर डूबी हुई थी। लेकिन तभी सोनी को थोड़ा सा पेन हुआ, क्योंकि अनु अब सोनी के लिप्स पर वाइट कर रही थी। इस पर सोनी का थोड़ा खुद को सेव भी करना था, क्योंकि मॉर्निंग में सभी घर वालों को फेस भी तो करना था। इसलिए वो थोड़ा पीछे हटी और उसने अनु के लिप्स से हटकर उसके नेक में किस करना स्टार्ट किया। और स्लोली स्लोली नेक में किस करते करते, उसके शोल्डर से किस करते हुए, उसके हैंड से होते हुए, फिर उसके हार्ट के पास किस करती है। इस किस से अनु और ज़्यादा बेकाबू हो जाती है। वो सोनी को कस के पकड़ लेती है। सोनी और ज़्यादा अनु को प्यार करने लगती है। उन दोनों की धड़कनें इस कदर बढ़ रही थी कि हार्ट बीट उनकी साफ साफ सुनाई दे रही थी एक दूसरे को। शायद आज वो दोनों एक दूसरे में खो जाना चाहती थी, एक दूसरे के बीच की दूरी को मिटा देना चाहती थी। पर सोनी की शायद कुछ और ही मजबूरी है। तभी सोनी ने महसूस किया कि अनु का फुल सपोर्ट सोनी को मिल रहा है। जो कि एक अच्छी बात है, पर सोनी ने थोड़ी खुद पर कंट्रोल किया। आगे बढ़ने से पहले अनु को पीछे किया और अनु से पूछा कि क्या तुम चाहती हो। उसका ये क्वेश्चन सुन के अनु समझ गई थी कि सोनी क्या जानना चाहती है। उसने कुछ न कहते हुए सिर्फ सर हाँ या ना में पूछा, और अनु ने बहुत समझदारी के साथ ज़्यादा वक्त न लेते हुए हाँ कर देती है। और सोनी ये सुनते ही अनु को इस कदर कस के गले लगाती है और प्यार करना शुरू करती है कि अनु के मुंह से एक आह की आवाज़ निकल जाती है। उसकी सांस अटक सी जाती है कुछ सेकंड के लिए, जो एक बहुत अच्छा एहसास उसे फील होता है। मानो उसे ऐसा लग रहा हो जैसे वो उस वक्त का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, और आज वो ये रात कुछ अलग अपनी चांदनी लेकर आई थी, जो उन दोनों के फेस पर अलग ही दिख रही थी। सोनी अनु को प्यार करने में इस कदर डूबी थी कि उसे अब पता ही नहीं चला था कि उसने कब अपना और अनु का टॉप रिमूव कर दिया है। इस कदर एक दूसरे के प्यार में डूबने के बाद अनु की तो मानो जैसे सांसों ने तेज रफ्तार पकड़ ली हो। एक अजब सी कशिश में डूबी थी। कभी वो अपने एक हाथ से
अपने सर के नीचे लगे प्लो को कस के पकड़ती, तो कभी बिस्तर को, तो कभी बेडशीट को, तो कभी सोनी के शोल्डर, कभी उसके हाथ। उसकी ये सब हरकत देख सोनी को उसे प्यार करने में और भी मज़ा आ रहा था। सोनी ने अपनी किस और तेज जारी करते हुए अनु की कमर में अपना एक हाथ डालते हुए, अपने साइड से चिपकाते हुए और खुद को आधा उसके ऊपर से कवर करते हुए अपनी बाहों में भरकर और साइड से उसके ऊपर आ जाती है। अब जाकर अनु की सांसों की स्पीड और तेज हो जाती है, पर वो अभी भी सोनी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। सोनी ने अनु की इस हरकत को समझने में ज़्यादा देर न लगते हुए उसे प्यार किया। कभी वो उसकी पीठ पर किस करती, कभी वो उसके टमी पर किस करती, कभी वो धीरे धीरे उसके सीने पर किस करती। उसकी ये प्यार करने की कशिश उसे और भी ज़्यादा बेकाबू कर रही थी। अनु ने जैसे मानो खुद को पूरा सोनी के हवाले कर दिया हो। सोनी के हर एक टच को अनु इस कदर महसूस कर रही थी कि वो जैसे मानो इस प्यार के इस एक अजीब से एहसास से बाहर निकलना ही ना चाहती हो। अनु इस कदर अपने आप को समेट रही थी कि वो सोनी की बाहों में जकड़ती जा रही थी, सिकुड़ती जा रही थी। इस कदर प्यार करते करते उनको इतना वक्त बीत गया, उन्हें पता ही नहीं चला। और अब अनु थकी भी नहीं थी, वो तो और प्यार चाहती थी। बट शायद अब सोनी थक चुकी थी और वो अब अनु को साइड से हक करके अपने सीने से चिपका के उसकी लेग में अपनी लेग फंसा के उसको अपने हैंड पर उसका सर रख के अपने सीने से चिपका के लेट जाती है। पर क्या सोनी को अनु छोड़ने को तैयार थी? नहीं। पर अब सोनी ने साफ साफ कह दिया था कि अब उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। इस बात को कहते हुए सोनी मुस्कुरा रही थी और अनु उसकी तरफ देखती है और शर्म से अपना सर उसके सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेती है और कहती है, क्या अभी आप मुझे तंग कर रहे हैं ना? तो सोनी कहती, नहीं तो नहीं, आप कर रहे हैं। और ऐसा कहते हुए सोनी अनु की तरफ एक आंख मार देती है और मुस्कुरा देती है। तभी फिर से अनु कहती है, क्या आप भी ना? इस बात पर सोनी अनु के सर पर हाथ रखती है और उसे कस के हक कर लेती है और इस तरह एक दूसरे की बाहों में सो जाती हैं। सुबह के 3 बज रहे थे जब वो दोनों सोने के लिए रेडी हुई थी, पर ना किसको भला नींद आने वाली थी। ये रात उनके लिए ऐसी यादगार रात बनी है कि शायद इस रात का उन दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था। बट ये क्या, सोनी का विचार तो सोने का था ना, तो ये अनु को क्या हुआ? जी हाँ, अनु ने स्लोली सोनी के नेक में किस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी अनु को
प्यार करना था और भी उसका मन ही नहीं था कि वो सोए। उसका तो मन था कि वो सोनी को प्यार करे। तो जैसे ही अनु ने सोनी के नेक में किस किया, सोनी को एक झंझनाहट सी फील हुई और उसने तुरंत अनु के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, ये क्या है? तो अनु ने कहा, क्यों, प्यार करना क्या सिर्फ आपको ही आता है? हमें नहीं आता? और क्या प्यार करने का हक सिर्फ आपको ही है, हमको नहीं है क्या? इस पर सोनी मुस्कुराती हुई कहती, अच्छा जी, ऐसी बात है? उसने कहा, हाँ। उसने कस के और अनु को अपने से चिपका लिया और अनु वो तो तड़प रही थी सोनी को प्यार करने के लिए और भी ज़्यादा। उसने धीरे धीरे सोनी के नेक से किस करते हुए उसके शोल्डर पर किस किया, धीरे धीरे उसके हार्ट के पास, फिर थोड़ा उसके ब्रेस्ट पे। वो उसे इस कदर प्यार कर रही थी कि सोनी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो चाह रही थी कि अनु उसे ऐसे ही किस करती रहे। अनु ने उसके सीने से, उसके चेस्ट से, उसके पेट से किस करते हुए उसके गालों पर किस किया, फिर उसकी नोज, आईज, फॉरहेड। वो धीरे धीरे किस करते करते स्लोली स्लोली फिर नीचे की तरफ आती है और उसके लिप्स पर स्लोली स्लोली सॉफ्टली किस करना स्टार्ट कर देती है। सोनी को अनु की ये किस बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रही थी। तो बहुत ही अच्छे से इन सब को देख रही थी, महसूस कर रही थी, फील कर रही थी, जो उसे बहुत सुकून दे रहा था। वो उसकी लिप से सॉफ्टली किस करते 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 फिर से उसकी नेक पे आ जाती है और नेक से किस करते करते उसके ब्रेस्ट पे आ जाती है। जैसे ही वो उसके हार्ट पर किस करती है, सोनी और तड़प जाती है और वो यही कहती है, अनु, आई लव यू। जैसे ही वो ये सब सुनती है, अनु तो खुशी से मानो पागल हो जाती है। वो और भी कशिश के साथ, जुनून के साथ सोनी को किस करने लगती है। इस समय वो सोनी के ऊपर आके बैठ जाती है और उसके टमी पर अपने हाथ से थोड़ी सी मस्तियाँ करने लग जाती है, जो सोनी को अच्छा लगता है। और फिर वो उसके टमी पर इस तरह से किस करना शुरू करती है कि सोनी तो मानो जैसे आज पागल ही होने वाली है। अनु की किस सोनी को बहुत ज़्यादा बेकाबू कर रही थी। उसने शायद सोचा भी नहीं था कि अनु उसे इस कदर प्यार करेगी और उसकी ये किस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ये कह लो सुकून भरी, जो दिल को एक हैप्पी फील कराती है, वो उसे ऐसे ही फील करा रही थी। सोनी ने अनु के शोल्डर को पकड़ा हुआ था और एक हाथ से बेड शीट को जकड़ा हुआ था और अनु अपनी किस को और भी डीपली करती जा रही थी। फिर उसके टमी पे किस करते करते वो साइड से आकर के उसे टर्न कर देती है और सोनी की पीठ पर किस करना स्टार्ट करती है। वो नीचे से बढ़ती हुई साइड से किस करती हुई सेंटर में पहुंचती है और उसकी गर्दन में पीछे किस करना स्टार्ट करती है। जैसे ही वो स्लोली स्लोली किस करते करते उसके कान के पास पहुंचती है, सोनी की सांसें तेज और मुंह से सिसकियाँ निकलने लगती हैं, जो नॉर्मल सी बात है प्यार के दौरान। सोनी आज अलग ही जोन में नज़र आ रही थी, जो अनु को बहुत अच्छा फील करा रही थी। अनु ने यही अपनी किस को नहीं छोड़ा, उसे और भी प्यार करते हुए फिर से उसे टर्न किया और उसके हैंड से लेके फिर उसके शोल्डर, फिर उसके गाल पे, फिर से उसके लिप्स पे आके उसको इस तरह डीपली उसके लिप्स को किस करने लगती है कि सोनी को बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो उसे डीपली किस करने ही देती है और उसे अपने ऊपर लेटाकर कस के पकड़ के जकड़ लेती है। सोनी
अभी और प्यार चाहती थी अनु से, लेकिन वक्त बहुत हो चुका था, थक भी चुके थे और वो नहीं चाहती थी कि ज़्यादा थकान हो। इसलिए उसने अनु को खुद से चिपका लिया, जिससे अनु कंट्रोल में आ गई और उसने सोनी को प्यार करना बंद कर दिया। ऐसे ही वो सोनी के ऊपर लेटी रही और सोनी ने अनु को कस के अपने बाहों में जकड़ रखा था और वो दोनों ऐसे ही सो गई। लगभग 40-50 मिनट बीतने के बाद सोनी ने महसूस किया कि अनु उसके ऊपर है और रूम का टेम्परेचर अप डाउन है, जिससे उन्हें हल्की हल्की ठंडी भी महसूस हो रही थी। तो सोनी ने पैर से बहुत आहिस्ता ब्लैंकेट को अपने हाथ तक लिया और ऊपर से अनु के उड़ाया। वो चाहती तो अनु को साइड में भी लिटा सकती थी, पर नहीं, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी हिलती तो अनु की नींद खुल जाती और वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अनु को अपने ऊपर ही लेटा रहने दिया और ऐसे ही ब्लैंकेट डाल के दोनों उस ब्लैंकेट में कवर हो गई। थोड़ी देर बाद ही 15 से 20 मिनट में सोनी को भी नींद आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट कर सो जाती है। तो गाइस, इस एपिसोड को अब यहीं रोकते हैं। अगला एपिसोड जल्द लेके आऊँगी। तब तक आप इसे एंजॉय करें, सुने, शेयर करें, कमेंट करें। कोशिश करूँगी कि इतना ज़्यादा वक्त ना लगे, जल्दी ही ले आऊँ। आप लोग प्रे कीजिएगा कि मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने आऊँ, क्योंकि मुझे टाइम की बहुत समस्या रहती है। कोशिश करूँगी। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। फेस्टिवल आ रहे हैं तो थोड़ा संभल कर अपनी केयर करते हुए सभी काम करें और मेरी स्टोरी तो सुनना ना भूलें और जिन फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो उन्हें करें। Okay, bye. Good night. Take care. All of you. Love you all.